यस दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन विद सुरेन में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस का ऐसा चैप्टर स्टडी करेंगे जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन जरूर, दो से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर का नाम क्या? वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इट मीन्स जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ। इसमें 35 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको देखना 35 में कितने क्वेश्चन आपका सही होता है। ये MCQ है जिसमें विथ डिस्क्रिप्शन कोशिश होगी सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया, कोशिश रहेगी चारों ऑप्शन आपको जहां नीड होगी बताया जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट सही होते हैं, मिलाइएगा आप सभी लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमाटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। हिमाटोलॉजी, हीम प्लस लॉजी, हिमाटो इट मीन्स रूट वर्ड को जाने। हीम जहाँ भी लग जाए रूट वर्ड, इट मीन्स इट रिलेटेड टू ब्लड, इट मीन्स रक्त से संबंध। और लॉजी मतलब टू स्टडी एनी थिंग्स, ये होता है। तो जैसे इसमें ए दिए गए पौधे की प्रजनन प्रणाली, बी रक्त, रक्त आ गया तो रक्त से डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्फोलॉजी क्या होता है? व्हाट मीन्स मार्फोलॉजी? मार्फोलॉजी, लॉजी तो हो गया टू स्टडी एनीथिंग, किसी चीज़ का अध्ययन कर। मार्फोलॉजी मतलब किसी भी जीव की आकृति या उसकी संरचना, स्ट्रक्चर, ये जो क्वालिटीज़ का अध्ययन होता है वो मार्फो के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन सी के बारे में देखें, यहाँ जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या हो जाता है? मार्फोलॉजी हो जाता है। ऑप्शन सी। कीड़ों का अध्ययन क्या होता है? कीटों का अध्ययन, जैसे इंसेक्टोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन क्या होता है? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है? तो ऑप्शन यहाँ सी दिए गए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो जहाँ इट रिलेटेड टू माइंड, ह्यूमन से संबंधित हो जाए। आर्कियोलॉजी, जैसे फर्स्ट है आर्कियो मतलब प्राचीन चीज़ें, इससे संबंधित आर्कियोलॉजी हो जाएगा। और एंड्रोलॉजी ये भी क्या है? मैन से संबंधित होता है। लेकिन जब मनुष्य का अध्ययन क्या हो जाए? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो यहाँ ऑप्शन ए दिए एम्ब्रियोलॉजी, बी जूजोग्राफी, सी नंबर फिजियोलॉजी, डी नंबर एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? जंतु, वही क्वेश्चन, मानव जाति समाजशास्त्र क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्या दिया गया है? फिफ्थ नंबर दिया गया, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन की किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, बी फिजियोलॉजी, सी आनुवंशिकी, डी नंबर फिजियोलॉजी। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाए एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। इसके अंतर्गत निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी मानव शारीरिकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों को जाते हैं माता पिता से अपने बच्चों, इसी को आनुवंशिकी कह देते हैं। 6 नंबर देखें, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो ये क्या? फाइटोपैथोलॉजी हो। जहाँ भी फाइटो लग जाए, इट रिलेटेड टू प्लांट, प्लांट से संबंधित होता है। अब पैथा डिजीज से संबंधित होता है और लॉजी अध्ययन होता है, तो सी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर देखें, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी हो जाएगा। जीवित चीज़ों पर मृदा की, ऐसे तो मृदा का अध्ययन सिर्फ पेडोलॉजी होता है, लेकिन जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, किस ब्रांच के अंदर? तब यहाँ क्या हो जाएगा? एडाफोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये एंड्रोलॉजी हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत, लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हिपैटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिपैटो जहां भी लग जाए, इट रिलेटेड टू लीवर, लीवर से संबंधित हो जाएगा। 10th नंबर देखें आप यहाँ, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, क्लासिफिकेशन साइंस कहते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जानवरों का अध्ययन करता है, जैसे ये हो गया। 12 नंबर देखिए, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ए एंटोमोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी जीवाश्म विज्ञान। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। और माइकोलॉजी कवक हो जाएगा, एंटोमोलॉजी कीटों संबंध, जीवाश्म विज्ञान
पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा। तो 13 नंबर देखिए नेक्स्ट, डाट 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 तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, ये क्या हो जाएगा? प्राइमेटोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मकड़ियों का अध्ययन होता है? तो अरेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें आप, सेरोलॉजी का अध्ययन है, 15 नंबर क्या दिएगा? सेरोलॉजी का अध्ययन क्या हो जाएगा? छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का हो जाएगा। 16 दिया गया है, डाट 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 लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो क्या हो? एथनोग्राफी जो होता है, लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो ये क्या हो जाएगा? एथनोग्राफी हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता? ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा। 19 नंबर देखें आप, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर, आंकोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है? ये हमारी क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। आंकोलॉजी क्या होता है? हमारा कैंसर से संबंधित, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। कवक विज्ञान क्या होता है? हमारा किससे संबंधित होता है? खासकर कवक के लिए होता है, माइकोलॉजी बोलते हैं। कुकुरमुत्ता जो होता है हमारा, इसी को क्या कहते हैं? ये कवक होता है, इसलिए यहाँ डायरेक्टली एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया, कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी क्या होता है? कवक से संबंधित होता है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बी नंबर, ओनेरियो जो ड्रीम हम देखते हैं, सपने संबंधित जो अध्ययन होता है उसको ओनेरियोलॉजी बोलते हैं। सेरिकल्चर क्या हो? रेशम के कीटों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। 24 हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? टॉक्सिकोलॉजी हमारा जहर से संबंधित होता है। टैक्सानॉमी किससे संबंधित होता है? जैव विविधता जो होती है उससे संबंधित होता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? बायो सिस्टम व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों को वर्गीकरण। साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। आगे क्या दिया गया है? जीव की विभिन्न कारकी की सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों को वर्गीकरण। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण होता है, यही हमारा बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य होता है। ये डायरेक्टली इसको अध्ययन करना है, ये लर्निंग की चीज़ें हैं। 29 देखें आप, 29 देखें, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन से क्या संबंधित है? हमारा ऊतक विज्ञान, या इसी को क्या कह देते हैं हम? ऊता हिस्टोलॉजी बोल देते, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा को क्या कहा जाता है? इसी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं या एल्गोलॉजी बोलते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित होता है? एपीकल्चर तुम्हारा मधुमक्खी से संबंधित होता है। रेशम के कीट का पालन किस में किया जाता है? सेरिकल्चर में किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तुम्हारा शरीर संरचना और उसके वातावरण से संबंधित हो जाएगा। 35 के यहाँ सी हो जाएगा। इस तरह दोस्तों बहुत ही कम समय में यहाँ हम लगभग 35 क्वेश्चन 8 मिनट के अंदर तक कर डाले हैं। इस तरह कोशिश ये है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन, ये खासकर लर्निंग है, बार बार इसको रिपीट करिए, वीडियो को बार बार रिपीट करिए, देखिए आपके ये क्वेश्चन डायरेक्टली 35 क्वेश्चन लर्न हो जाए। और खासकर जितने क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट किए गए, क्वेश्चन सॉल्व किए गए, ये खासकर जितने भी अभी तक रेलवे ग्रुप डी या NTPC में आए हुए रेलवे के हैं, खासकर जितने रेलवे के एग्जाम हैं उसके ये सभी देखते बगल में लिखा गया किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन संबंधित है। इसी तरह आप इस चैनल से जुड़